नमस्कार, मैं गायत्री। आज की कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार की बात है, एक ऊंट और एक सियार दोस्त रहते हैं। सियार जंगल में रहता है, ऊंट और एक गांव में रहता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए रोज नदी किनारे आया करते हैं। सियार ऊंट से कहता है, सुना है तुम्हें आजकल बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। तो ऊंट कहता है, क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो? मेरी तो नीम की पत्तियां खाते खाते ही मुंह का स्वाद बिगड़ रखा है। ऊंट फिर सियार से कहता है, सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हो आजकल, तुम्हें तो अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे होंगे। सियार कहता है, नहीं दोस्त, मुझे भी अच्छा खाना आजकल नहीं मिल पा रहा है। तो ऊंट कहता है, सुना है नदी के उस पार एक तरबूज की खेत हो रखी है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे तरबूज भी हो रखे हैं उसमें। चलो आज रात को हम लोग खाने चलते हैं। सियार कहता है, पर मैं कैसे जाऊंगा? नदी को पार करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, मैं तो नदी की धारा में बह जाऊंगा। तो ऊंट सियार से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बिठा लूंगा। तो सियार कहता है, ठीक है दोस्त, आज रात को हम लोग चलते हैं तरबूज खाने। फिर रात को दोनों ऊंट और सियार इकट्ठा होते हैं और नदी को पार करने लगते हैं। सियार क्या करता है, ऊंट के पीठ पे बैठ जाता है और ऊंट नदी को पार कर लेता है। जैसे ही तरबूज के खेत में ऊंट और सियार पहुंचते हैं, तरबूज को देखते ही दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब सियार, एक तो छोटा सा जानवर, तरबूज खाने लगता है। थोड़ी ही देर में उसका पेट भर जाता है तरबूज खाने से। लेकिन ऊंट बड़ा जानवर होता है, उसको खाने में भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए और बहुत सारा भोजन चाहिए। सियार जैसे ही अपना भोजन खा लिया, वैसे ही खुशी के मारे वो हुआ करके अपने दोस्तों को बुलाने लगा और अपनी खुशी बताने लगा। लेकिन बेचारा ऊंट अभी खा ही रहा था। जैसे ही उसने अभी थोड़ा ही खाया था कि कुछ लोगों ने उस पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। अब बेचारा ऊंट वहां से भाग गया और सियार भी वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद नदी के किनारे फिर दोनों मिलते हैं। कहते हैं, दोस्त अब घर चलते हैं। ऊंट अपनी पीठ पे सियार को बैठा लेता है और वो दोनों नदी पार करने लगते हैं। जैसे ही नदी के बीच धारा में ऊंट पहुंचता है तो सियार से कहता है, दोस्त, तुम तो एक छोटे से जानवर हो, थोड़ा सा खा लिए और तुम अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हुआ करने लगे। बताओ, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो सियार कहता है, क्या करो दोस्त, मेरी ये तो आदत बन गई है। जब मैं खाना खा लेता हूँ तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हुआ करने लगता हूँ। ये मेरी आदत है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अब ऊंट बेचारा क्या करे, वो चलने लगा, बीच धारा में पहुंचा। तो ऊंट सियार से कह रहा है, दोस्त, जैसे ही मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ तो उस समय मुझे लौटने का मन करता है। तो सियार कहता है, अरे रे ऐसा मत करना, नहीं तो मैं नदी की तेज धारा में बह जाऊंगा। अब ऊंट क्या कहता है, पानी में लौटने लगता है। सियार ऊंट के पीठ से गिर जाता है और नदी की धारा में बह जाता है। इस प्रकार से ऊंट और सियार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। और इस कहानी से ही ये कहावत बनती है कि जैसे करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसे सियार ने ऊंट के साथ किया वैसे ऊंट ने ही सियार के साथ किया। यानी जब कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा करे तो हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ वैसा ही करके उसको सबक सिखानी चाहिए। इस कहानी का यही मतलब है। धन्यवाद।